वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि जी आपका दिन कल का अच्छा गुजरा होगा। लाइव स्ट्रीम आपके साथ एक एफ की थी और प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा उसमें। तो कुछ ट्रेडें आप लोगों के साथ ली थी, कुछ वीआईपी में ऑलरेडी चल रही थी, इवन एटीपी की डाटा से पहले की जो है वो ट्रेड चल रही थी। और देखिए, बेसिकली मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि फंडामेंटल रीड करना उसमें कोई बात नहीं है। आप वो ऐसे ही है कि आप कोई बुक को आप रीड कर रहे हो, कोई आर्टिकल आपने रीड कर लिया, ठीक है, और आप उसको जस्ट रीड कर रहे हो और आप लोग कानों से सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप खुद भी 2 मिनट लगाएं तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसको प्रॉपर इंटरप्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना इन फॉर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी रेयर बंदे हैं मार्केट्स के अंदर जो ये काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो और ये नहीं कि एक दफ़ा दो दफ़ा, अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। ऑन एवरी इवेंट, ऑलमोस्ट एट एवरी इवेंट हम वही कर रहे हो। तो अगर आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि मैं बेसिकली न्यूज़ ट्रेडिंग ही कर रहा होता हूँ। इंट्राडे में मैं बेसिकली न्यूज़ ट्रेडिंग ही करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा कि देखें यार, एक पेयर है, उसको मूव करने के लिए कोई फ्यूल चाहिए। अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा। और ट्रेडिंग की टर्म्स में फ्यूल आपका न्यूज़ है। जैसे क्रिप्टो में कोई भी कॉइन आता है, डॉज कॉइन आ गया, इलॉन मस्क ने ये बात कर दी, शिब आ गया, उसके फाउंडर ने ये बात कर दी, सेफ मून आ गया, उसकी अपडेट आ गई, सोलाना है, अच्छा वो नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है, चलो जी। एप्पल है, वो नई घड़ी ला रहा है, नया फ़ोन ला रहा है, ठीक है। टेस्ला है, न्यू गाड़ी लॉन्च कर रहा है, न्यू चिप लेके आ रहा है, ठीक है। स्पेस एक्स है आपका, ट्विटर है, उसमें कोई अपग्रेड आ रही है, हर चीज़ में, ठीक है। हर चीज़ में, इवन आपके गली मोहल्लों की दुकानें हैं, अगर वो कोई ऑफ़र लॉन्च करते हैं कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, समथिंग लाइक दैट, तो क्या है बेसिकली, फ्यूल है, सेल को ऊपर करने के लिए फ्यूल है, डेट्स इट। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझना आपको ये चाहिए कि यार वो आपको फ्यूल पकड़ना है और उसी में आपने ट्रेड करनी है, पैसा आपका उसी में बनेगा, ठीक है। तो मैं बात ये करता रहा करूँगा इस प्लेटफॉर्म से। बाकी अभी एनालिसिस की तरफ चलते हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है मूव्स बेसिकली, क्योंकि अभी जो यूएस सेशन आएगा उसी के अंदर प्रॉपर मूव आएगी। तो एफओएमसी हमारा गुजर गया है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ईसीबी रिगार्ड की दोबारा स्पीच है, और उसके बाद हमारे पास कोर सीपीआई है यूरोजोन का, और उसके बाद हमारे पास बेली की स्पीच है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। आई ऑलरेडी नो कि इसमें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, बट द थिंग इज़ कि हाँ, मेन इवेंट हमारे पास आपका यही है जो 12 बजे है, और आप अभी 12 से पहले फिर इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी इस टाइम के अंदर भी एक मूव आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से कि दिस इवेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अब डिफरेंट इवेंट्स हैं, 12:30 पे है, 1:30 पे है, फिर 3 o'clock है। तो 4 जगह पे डिफरेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वो उस हिसाब से मूव्स रहेंगी, और वो प्रॉपर मैं इंशाल्लाह वीआईपी के अंदर जो है उसी के अंदर मैं बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले डिक्सी गोल्ड। गोल्ड आपका एक बुल फ्लैग टाइप बना रहा है, और अगर ये प्ले करता है तो मार्केट आपकी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, दोबारा आपकी 54 के लेवल्स तक जा सकती है। तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं फिर वहाँ से, ठीक है। बिटकॉइन की वही ट्रेड आपकी चल रही है, 48.8 सी भी चल रही है, दोबारा भी आपको सेल कराई थी, वो चल रही है। उसको आप कंटिन्यू रखें, ये आपके पास ट्रेड थी, ठीक है, ये आपको मैंने लाइव में भी बताया था। तो इसको आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, सिल्वर जो है वो बेसिकली अब कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद ये इन लेवल्स को प्रॉपर टच कर सकता है, 23.5 और 23.4, ठीक है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने नज़र रखनी है सिल्वर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं एक्सएनजी। एक्सएनजी की ऑलरेडी आपको मैंने बाई की कॉल दी हुई है, तो इसको तो आप होल्ड करें, ठीक है। सिंपल सी ये ट्रेड में 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, तो इसको तो आप होल्ड करें। ऑयल के अंदर इस वक्त हमारी वीआईपी में सेल चल रही है,
और लेकिन अभी इस वक्त जो एंट्री है, आपको मैं एक छोटी स्कैल्प दे देता हूँ। स्कैल्प का मतलब ये है कि 30 40 50 पिप्स, ठीक है। और वो आप तकरीबन 76 से लेके 75.8 का एरिया है, छोटी सी रेंज है। नीचे आपको एस एल दोगे 75.5 का आप एस एल दोगे, 40 50 पिप्स आप यहाँ से लेने की कोशिश करें, स्कैल्पिंग की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेस्टैक के ऊपर। नेस्टैक ऑब्वियसली मैंने आपको कहा है कि ये पूरा यहाँ तक भी रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकती है मार्केट। और अदरवाइज जो है आपके पास आज दोबारा मार्केट नीचे इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। नेस्टैक का US30 में अगेन अगर ये इसको फेक आउट माना जाए तो ये प्रॉपर फिर आपके पास मूव इस डायरेक्शन में आ जाती है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर वही सिनेरियो जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि ये पूरा चैनल बना हुआ है और ये बीच में चैनल की और लाइन की मिड सपोर्ट है। सपोर्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल और प्लस चैनल की जो है मिड सपोर्ट है, तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वॉच आउट। JPY पेयर्स हमने लाइव में कल कवर किए थे, ठीक है। GBP USD की, यूरो USD की कल मैंने आपको शॉर्ट दी थी, अच्छा प्रॉफिट उसमें निकला है। USD कैड की मैंने आपको लॉन्ग दी थी, उसका पहला TP इस वक्त जो है वो ऑफिशियली हिट हुआ पड़ा हुआ है। ये मैंने आपको कल लाइव ही मैंने आपको ये लगा कर लाइव ही हमने लगाया था, ठीक है। तो ये ऑफिशियली इसका TP हिट हुआ पड़ा है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और डेट्स ऑल। अच्छा, USD JPY जो है बेसिकली, GST JPY भी यार थोड़ा सा ना बुलिश लग रहा है। JPY की वजह से बुलिश नहीं लग रहा, डॉलर की वजह से बुलिश लग रहा है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आज ऊपर जाएगा। आई एम लुकिंग एट ओवरऑल पिक्चर, आज क्या करेगा आई नीड टू फाइंड आउट। और अभी वो फाइंड आउट करने में ज़ाहिर बात है लाइव मार्केट में थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि प्राइस से एक्शन जो है ना थोड़ा सा वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जब चीज़ क्लियर नहीं होती तो फिर या तो आप वेट करते हैं उसके क्लियर होने का, या आप क्या करते हैं कि दूसरे पेयर पे स्विच कर जाते हैं, सही है। तो ये आज का एक ओवरव्यू था, एक एनालिसिस था। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा शेयर करना चाह रहा था, वीडियो छोटी ही रखनी है बट ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। बेसिकली ये हमारे पास वो फेड की आप समझ लें कि स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें चीज़ें जो कट हुई हैं, रेड वो चीज़ें हैं जो कट हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ब्लू हैं वो आपके पास एक तरह से एडिशनल हैं, और जो क्या कहते हैं ब्लैक कलर में जो आपके पास लिखा हुआ है वो अनचेंज है, नो चेंज है उसमें, ठीक है। मेन जो इस पूरे में जो एक बात है, सिंपल सी बात है, वो एक कमेंट रिमूव हुआ है, डैट इज़ कि US बैंकिंग सिस्टम इज साउंड एंड रिजिलियंट। अगेन रिपीट करता हूँ, US बैंक सिस्टम इज साउंड एंड रिजिलियंट। अब फंडामेंटली अगर आप देखें क्या होता है मार्केट के अंदर, कि जितनी देर तक इंटरेस्ट रेट रहेगा हायर इन्वायरमेंट में रहेगा, तो बैंक्स को मसला होता है, ठीक है। सादे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, बैंक्स को इशू होता है हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर। अब मार्च में एक्सपेक्ट कर रही थी बैंक्स भी, लेकिन फेड कहता है नहीं, तो अब 3 4 महीने का और बर्डन है उसके ऊपर। तो अब क्या हो सकता है कि जो बैंक्स अभी तक सरवाइव कर रहे थे, जो बैंक्स अभी तक सरवाइव कर रहे थे, दे कैन कोलैप्स, ठीक है। ये फेबररी और आगे 2 3 महीने की प्रेडिक्शन लेते जाओ, पहले बता रहा हूँ, लेते जाओ, ठीक है। बाद में चीखें नहीं मारनी फलाना पेयर ऊपर क्यों चला गया, ये अचानक क्या हो गया, ये बातें नहीं करनी, पहले बता रहा हूँ, डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बैंक रन होते हैं, बैंक कोलैप्स होते हैं, तो गोल्ड के ऊपर क्या असर आएगा आपको पता है, ठीक है। बाकी मार्केट्स के ऊपर क्या असर आएगा आपको पता है। एक दिखा भी देता हूँ आपको, एक काफ़ी जो है वो बैंक बेसिकली ये हमारे पास। अच्छा, यहाँ से मैं बेसिकली इनका कोर्स भी करने लगा था। ये बेसिकली न्यूयॉर्क में एक कम्युनिटी है जो कोई ट्रेडर्स को और इनको हायर करती है, बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस आपको देते हैं। आ, तो इनका स्टॉक जो है वो अच्छा खासा गिरा है, ऑलमोस्ट जो है तकरीबन ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग आप लोगों को इसके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है। लिंक किसके साथ है आई थिंक आपको पता है। तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना लाइव आके इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाएंगे भी, करेंगे भी, और पैसा भी बनाएंगे। ठीक है, कहीं से ना कॉपी होता है ना पेस्ट होता है, अपना है जो भी है। ठीक है, अपना है जो भी है, जैसा भी है। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.